अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन ज़फर टीवी। अगर आपको इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज में, गेमिंग पीसी बिल्ड्स में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और जो बेल का नोटिफिकेशन है दोस्तों वो ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारी तरफ से लेटेस्ट वीडियो जो है वो देखने को मिल सकें। उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जो कि ब्रांडेड और यूज सिस्टम को यूज़ करते हुए एक गेमिंग पीसी के तौर पे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्ड कर लेंगे। और ये जो मशीन है दोस्तों, ये ऑफिस पीसी के तौर पे, एज अ होम पीसी के तौर पे और एज अ प्रोफेशनल वर्किंग मशीन के तौर पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगी। तो ये दोस्तों आज की जो बिल्ड के अंदर हम एक यूज्ड जो ब्रांडेड सिस्टम है जो हम यूज़ करेंगे वो हम डेल का प्रिसीजन T3600 जो कि वर्क स्टेशन सीरीज़ के अंदर एक काफ़ी पावरफुल जो मशीन है वो हमें नज़र आती है। तो वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और इसको हम गेमिंग पीसी के तौर पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली मैं इसका पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जो फ्रंट पे है एक पावर बटन देखने को मिल जाएगा, एक हेडफोन का जैक और एक माइक का जैक देखने को मिल जाएगा। 3 आपको USB 2.0 की पोर्ट देखने को मिल जाएंगी और एक जो पोर्ट है आपको वो 3.0 की वो USB की पोर्ट वो भी देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको स्लिम DVD राइटर देखने को मिल जाएगा, डेल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पे डेल प्रिसीजन की ब्रांडिंग जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो मदरबोर्ड का इनपुट आउटपुट जो सेक्शन है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक हेडफोन का और एक माइक का जैक देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको जो तकरीबन 5 जो USB 2.0 की पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएगी और एक जो USB 3.0 की पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही एक ईथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाएगी और 2 आपको PS2 के जो कनेक्टर हैं वो देखने को मिल जाएंगे अगर आपके पास PS2 वाले माउस और कीबोर्ड अगर आपके पास अवेलेबल हैं। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे बिल्ट इन जो ग्राफिक्स है उसकी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो और इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमने इस बिल्ड को जो कि डेल प्रिसीजन T3600 का जो मॉडल है हमने इसको गेमिंग मशीन के तौर पे ही कन्वर्ट करना है। तो हम इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही यूज़ करेंगे, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और उसके नीचे आपको बैक साइड के ऊपर एक हीट डिसिपेशन का एक फ़ैन भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट दोस्तों वो इसकी बिल्ट इन डेल की पावर सप्लाई है जो कि आपको यहाँ पे 635 वाट की हैवी ड्यूटी पावर सप्लाई देखने को इसके अंदर मिल जाएगी और आपको इसकी अलग से पावर सप्लाई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सर्वर ग्रेडेड बहुत ही हाई क्वालिटी पावर सप्लाई इस डेल प्रिसीजन T36 के अंदर यूज़ की गई है और यह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगी। और आप इस पीसी के ऊपर हैवी से हैवी ग्राफिक कार्ड चाहे वो RTX 2080 हो, GTX 1060 हो, 1080 हो, 1050 Ti हो, 1050 हो, चाहे वो RX 580 हो, 590 हो, 570 हो, कोई भी ग्राफिक कार्ड आप मोस्ट पावरफुल ग्राफिक कार्ड भी जो है आज की डेट के अंदर आप इस डेल प्रिसीजन T36 के ऊपर आप लगा के तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप इस मशीन से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका बजट है दोस्तों विदाउट ग्राफिक कार्ड दोस्तों इस मशीन का डेल प्रिसीजन T3600 ये आपको ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार के अंदर कॉस्ट कर जाएगी। और इसके अंदर दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो प्रोसेसर है वो कौन सा यूज़ किया गया है। तो इसमें हम दोस्तों जो प्रोसेसर है इस मशीन के अंदर वो हम Xeon सीरीज़ का जो प्रोसेसर है 1600 सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो यूज़ करेंगे। Xeon E5 1650 का जो प्रोसेसर है वो यूज़ करेंगे जो कि हेक्सा कोर प्रोसेसर है और 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। और ये 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रिक्वेंसी के साथ आता है। आपको 12 MB की इसके अंदर कैश देखने को मिल जाएगी और इसकी 130 वाट की आपको TDP देखने को मिलेगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ये प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। ये जो डेल प्रिसीजन T3600 है दोस्तों इसके अंदर 2 सीरीज़ के जो Xeon के जो प्रोसेसर हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको E5 1600 सीरीज़ के प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेंगे और इसकी जो दूसरी सीरीज़ है वो E5 2600 सीरीज़ है और ये दोनों सीरीज़ के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अब हम दोस्तों अगर इसका मैं आपको अंदर से व्यू दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। यहाँ पे आपको इसका जो प्रोसेसर का हीट सिंक है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक फ़ैन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको 4 जो DDR3 की जो स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी और इसके ऊपर आप DDR3 की जो रैम है वो लगा सकते हैं। 1333 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 1600 मेगाहर्ट्ज़ की आप
जो रैम है वो लगा सकते हैं। टोटल जो ये सिस्टम है 64 MB की रैम को सपोर्ट करता है। अगर आपको 16 GB की DDR3 की अगर एक स्टिक मिल जाती है तो आप इसको मैक्सिमम 64 GB तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपको 8 GB की एक स्टिक मिलती है तो फिर आप इसको तकरीबन 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और उस हवाले से हम आज का जो सिस्टम है इसके अंदर हम जो ऑलमोस्ट 16 GB की जो रैम है वो यूज़ करेंगे। और ये आपको दोस्तों जो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन के अंदर ये जो सिस्टम है आपको 8 GB रैम के साथ देखने को मिल जाएगा। साथ आपको ZM का एक प्रोसेसर 1620 या 1605 देखने को मिल जाएगा, जिसको हमने अपग्रेड करके E5 1650 का जो प्रोसेसर है, हेक्सा कोर प्रोसेसर जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है, वो हमने इसके अंदर अपडेट कर लेना है, इंस्टॉल करना है ताकि हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिल सके। उसके अलावा इसके अंदर आपको 2 PCI Express 16 की जो स्लॉट्स है वो देखने को मिल जाएंगी और 2 मज़ीद आपको PCI Express 16 3.0 की स्लॉट भी जो है इस सिस्टम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी यूनिक सिस्टम है जिसके ऊपर आपको 4 PCI Express 16 की जो स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं और एक आपको PCI Express 1 की जो स्लॉट है वो भी देखने को मिल जाएगी और एक आपको सिंपल जो स्लॉट है PCI Express की वो देखने को मिल जाएगी। और आप इसके ऊपर 2 जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव हैं वो भी इसके ऊपर आप लगा के तो इंस्टॉल कर सकते हैं। एक SSD भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और आप इसकी पावर सप्लाई भी देख रहे हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म की पावर सप्लाई इसके अंदर यूज़ की गई है। और दोस्तों ये 24 पिन की पावर सप्लाई है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसकी पावर सप्लाई अपग्रेड करनी पड़ेगी जस्ट इसके लिए कि आप इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना चाह रहे हैं। तो इसकी आपको कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर डेल ने आपको ऑलरेडी बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म की 635 वाट की पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। और आप इस सिस्टम के ऊपर डेल T3600 के ऊपर मोस्ट पावरफुल ग्राफिक कार्ड भी अपने अकॉर्डिंग टू योर बजट आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग के हवाले से इस मशीन से आप जो है ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो हमने मिनिमम 1 TB की यूज़ करनी है, जो कि सीक्रेट बैराकोडा की हमने 72 RPM वाली जो हार्ड डिस्क है वो यूज़ की है। और इसके अंदर 64 MB की आपको कैश मेमोरी देखने को मिल जाएगी और ये भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगी। और 1 TB की हार्ड ड्राइव जो यूज़ करने का मकसद यही होता है, अगर आप इसको गेमिंग मशीन के तौर पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 TB की हार्ड ड्राइव जो है वो रिक्वायर होगी। उसके बाद दोस्तों ये जो हार्ड ड्राइव है दोस्तों आपको ये ऑलमोस्ट मार्केट से 3000 रुपीज़ के अंदर यूज़ कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। और रैम जो है आपको वो 4 GB की अगर आप एक रैम ले रहे हैं तो वो आपको 1500 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी। और जो सिस्टम है इसकी जो प्राइस है दोस्तों ये ऑलमोस्ट आपको 25,000 के करीब देखने को मार्केट से विदाउट ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो ये हमारी आ जाती है रैम। इसके अंदर हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रैम है आपको 8 GB तक देखने को मिलेगी, तो हमें 8 GB की एक और रैम इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। टोटल 16 GB की हम रैम इस मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे और इससे हमारी जो मशीन की ओवरऑल जो मल्टीटास्किंग वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अंदर हमने DDR3 रैम 1333 MHz की जो है वो यूज़ की है और उससे भी जो हमारा जो गेमिंग PC काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट कंपोनेंट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमने इसके अंदर एसूस का ROG Strix Radeon RX 570 का जो ग्राफिक कार्ड है वो यूज़ किया और ये 4 GB मेमोरी वाला ग्राफिक कार्ड है दोस्तों। और इसके अंदर GDDR5 की जो आपको VRAM है वो देखने को मिल जाएगी और इसकी टोटल मेमोरी आपको 4 GB तक देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर आप जो इनपुट आउटपुट की जो सूरत वाला दोस्तों इसके अंदर आपको 2 DVI जो पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएगी, एक आपको HDMI की जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी और एक आपको डिस्प्ले पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों ये RGB लाइट्स के साथ आता है और आप इसकी लाइट्स को सिंक भी कर सकते हैं और ऑरा सिंक टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। और आप इस जो ग्राफिक कार्ड है RX 570 इसको ओवरक्लॉक करके तो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मज़ीद बूस्ट भी आप कर सकते हैं। और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है दोस्तों वो 1310 MHz तक आपको देखने को मिल सकती है और इसकी जो नॉर्मल बूस्ट क्लॉक है वो 1300 MHz तक आपको देखने को मिल सकती है। और इसके ऊपर आप किसी भी किस्म की लेवल अल्ट्रा टू हाइट सेटिंग के ऊपर 1080p के ऊपर आप कर सकते हैं और ये ऑलमोस्ट आपको 70 to 80 FPS की जो गेमिंग है काफ़ी हाई रेशो के ऊपर जो है वो आपको करवा देगा। वो कोई भी किसी भी किस्म का जो टाइटल हो, जो मॉडर्न टाइटल आजकल AAA टाइटल जो आ रहे हैं वो हर तरह के टाइटल जो है गेमिंग के अंदर ये जो ग्राफिक कार्ड उसको रन करने की पावर रखता है और इससे आप काफ़ी हाई क्वालिटी की आप वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग भी कर सकते हैं। इवन आप इसके ऊपर 4K लेवल की जो वीडियो एडिटिंग और वीडियो रेंडरिंग भी कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी
कर सकते हैं, तो उस वाले से भी ये आपको ग्राफिक कार्ड का अच्छी आपको जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देगा और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगा। और ये ऑलमोस्ट आपको ये जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों मार्केट के अंदर यूज़ कंडीशन में आपको 11 से 15 हज़ार के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 4 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड है और इसके अंदर आपको GDDR5 की जो वी रैम है वो देखने को मिल रही है और ये 256 बिट का ग्राफिक कार्ड है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको इसकी पावर सप्लाई से रिलेटेड आपको जो मैं बताना भूल गया हूँ, इसके अंदर आपको 2 जो पावर कनेक्टर हैं 6 पिन पावर कनेक्टर जो कि ग्राफिक कार्ड के लिए रिक्वायर होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और एक आपको 8 पिन का जो कनेक्टर है वो भी देखने को मिल जाएगा। और उस हवाले से इसके अंदर जो बहुत ही हाई क्वालिटी की सर्वर ग्रेडेड जो पावर सप्लाई है डेल प्रिसीजन T3600 के अंदर यूज़ की गई है, तो उस हवाले से भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और इसके ऊपर आप किसी भी किस्म का जो मोस्ट पावरफुल ग्राफिक कार्ड है डेल प्रिसीजन T3600 के अंदर आप लगा सकते हैं। अब आप अगर इसका ग्राफिक कार्ड की कॉस्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर लें और अगर आपको ये मार्केट से ये जो पीसी है डेल का वर्क स्टेशन जो है डेल प्रिसीजन T3500 आपको अगर अराउंड अबाउट 25,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट आपको 15,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट है आपको ग्राफिक कार्ड की ऐड करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ये आपको जो मशीन है वो 40,000 रुपीज़ के अंदर जो है वो कॉस्ट कर जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो डेल प्रिसीजन T3500 है वो अगर 25,000 का मिलता है तो 40,000 के करीब आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आपको 30,000 का मिलता है तो फिर ये आपको 45,000 रुपीज़ के अंदर जो गेमिंग पीसी है जो ये कन्वर्ट होकर तो आपके पास सामने आ जाएगा। और इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों जो इंटेल के जो 6 और 7 जनरेशन के कोर i7 के जो कंप्यूटर हैं जो प्रोसेसर हैं उनसे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये उनको बीट कर देगा, और क्योंकि इसके अंदर Xeon का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है और उनके मुकाबले की आपको ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो मशीन है डेल प्रिसीजन T3600 मोस्ट पावरफुल मशीन है जब इसके ऊपर आप Xeon का E5 1600 सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड कर लेंगे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोहसिन ज़फर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और आप हमारी वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमें लाइक ज़रूर दे दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।